नमस्ते मित्रों, आज हम एक सत्संग कथामृत जानेंगे। एक ही बहुत ही सुंदर दृष्टांत। एक बार की बात है, वीणा बजाते हुए नारद मुनि भगवान श्री राम के द्वार पर पहुंचे। नारायण नारायण। नारद जी ने देख के द्वार पर हनुमान जी का पहरा दे रहे हैं। हनुमान जी से पूछा, नारद मुनि कहाँ जा रहे हैं? नारद जी बोले, मैं प्रभु से मिलने आया हूँ। नारद जी ने हनुमान जी से पूछा, प्रभु इस समय क्या कर रहे हैं? हनुमान जी बोले, पता नहीं, कुछ बही खाता का काम कर रहे हैं। प्रभु बही खाते में कुछ लिख रहे हैं। नारद जी, अच्छा, क्या लिख पढ़ रहे हैं? हनुमान जी बोले, मुझे पता नहीं मुनिवर, आप खुद ही देख आना। नारद मुनि गए प्रभु के पास और देखा कि प्रभु कुछ लिख रहे हैं। नारद मुनि जी बोले, प्रभु आप बही खाते का काम कर रहे हैं, ये काम तो किसी मुनि को दे दीजिए। प्रभु बोले, नहीं नारद, मेरा काम है, मुझे ही करना पड़ता है। ये काम मैं किसी और को नहीं सौंप सकता। नारद जी, अच्छा प्रभु, ऐसा क्या काम है ऐसा? आप इस बही खाते में क्या लिख रहे हैं? प्रभु बोले, तुम क्या करोगे देख कर जाने दो। नारद जी बोले, नहीं प्रभु, बताइए ऐसा आप इस बही खाते में क्या लिखते हैं? प्रभु बोले, नारद, बही खाते में उन भक्तों के नाम हैं जो मुझे हर पल भजते हैं, मैं उनका नित्य हाजिरी लगाता हूँ। नारद जी, अच्छा प्रभु, जरा बताइए तो मेरा नाम कहाँ पर है? नारद मुनि ने बही खाते को खोल कर देखा, उनका नाम सबसे ऊपर था। नारद जी को गर्व हो गया कि देखो, मुझे प्रभु, मेरे प्रभु सबसे ज़्यादा भक्त मानते हैं। पर नारद जी ने देखा कि हनुमान जी का नाम उस बही खाते में कहीं भी नहीं था। नारद जी सोचने लगे कि हनुमान जी तो प्रभु श्री राम जी के खास भक्त हैं, फिर उनका नाम इस बही खाते में क्यों नहीं है? क्या प्रभु उनको भूल गए हैं? नारद मुनि आए हनुमान जी के पास, बोले, हनुमान, प्रभु के बही खाते में उन सब भक्तों के नाम हैं जो नित्य प्रभु को भजते हैं, पर आपका नाम उसमें कहीं नहीं है। हनुमान जी ने कहा कि मुनिवर, होगा आपने शायद ठीक से नहीं देखा होगा। नारद जी बोले, नहीं नहीं, मैंने ध्यान से देखा, पर आपका नाम कहीं नहीं था। हनुमान जी ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, शायद प्रभु ने मुझे इस लायक नहीं समझा होगा जो मेरा नाम उस बही खाते में लिखा जाए। पर नारद जी, प्रभु एक अन्य दैनम दिनी भी रखते हैं, उसमें भी वे नित्य कुछ लिखते हैं। नारद जी बोले, अच्छा। हनुमान जी ने कहा, हाँ। नारद मुनि फिर गए प्रभु श्री राम के पास और बोले, प्रभु, सुना है कि आप अपनी अलग से दैनम दिनी भी रखते हैं, उसमें आप क्या लिखते हैं? प्रभु श्री राम बोले, हाँ, पर वो तुम्हारे काम की नहीं है। नारद जी, प्रभु बताइए ना, मैं देखना चाहता हूँ कि आप उसमें क्या लिखते हैं। प्रभु मुस्कुराए और बोले, मुनिवर, मैं इनमें उन भक्तों के नाम लिखता हूँ जिनको मैं नित्य भजता हूँ। नारद जी ने डायरी खोल कर देखा तो उसमें सबसे ऊपर हनुमान जी का नाम था। ये देखकर नारद जी का अभिमान टूट गया। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भगवान को सिर्फ जीवा से भजते हैं, उनको प्रभु अपना भक्त मानते हैं, और जो हृदय से भजते हैं उन भक्तों को वे स्वयं भक्त हो जाते हैं। ऐसे भक्तों को प्रभु अपनी हृदय रूपी विशेष सूची में रखते हैं। मतलब कहने का अर्थात ये है कि भगवान उसको हृदय की सूची में रखते हैं, जो मतलब एकदम तन मन धन से जो भजते हैं, मतलब उनका मन भी उसी में रम गया है और उनका तन भी उसी में रम गया है प्रभु के प्रेम में। ये जो
निस्वार्थ भाव का प्रेम जो होता है उससे भगवान लगाव रखते हैं। तो देखो ये प्रेम का अर्थ क्या है। भगवान ऐसे प्रेमियों से प्रेम बहुत करते हैं जो उनको, चार प्रकार के भक्त होते हैं, आर्त, आर्थी, जिज्ञासु, है ना। तो ये जो भक्त हैं उनको भगवान भजते हैं। लेकिन एक भक्त ऐसे भक्त होते हैं जो उनके मतलब मन मंदिर में बस गए हैं, जैसे कि हनुमान जी। हनुमान जी को आपने देखा होगा, वो हर वक्त प्रभु को ही याद करते हैं, अपने मतलब श्री राम भगवान को। तो ऐसी भक्ति अगर हम में हो जाए तो भगवान को प्रकट होने में समय नहीं लगेगा। हम लोग क्या करते हैं, कुछ देर कुछ सोचते हैं, कुछ देर कुछ सोचते हैं, मतलब हमारा जीवन जो समय है वो ऐसे ही बीता जा रहा है। हमारा आधा समय कुछ सोचने में निकल जाता है, आधा समय कुछ काम करने में निकल जाता है, आधा समय कुछ में निकल जाता है। कई लोग तो ऐसे हैं कि सोचो भगवान उनको 24 घंटे दे रहे हैं, भजन पूजन जो भी उसके लिए, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो 1 घंटा भी भगवान के लिए समय नहीं निकाल रहे। तो अवश्य भगवान के लिए आप समय निकालिए। काम आवश्यक है, मैं मानता हूँ, महंगाई का ज़माना है, सब कुछ है, लेकिन भगवान, मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा हूँ कि कई लोग बोलते हैं कि काम नहीं करेंगे तो कैसे खाना मिलेगा, कैसे क्या होगा। लेकिन मैं ऐसे एक बाबा को जानता हूँ जो बैठे रहते हैं, कहीं मंगने भी नहीं जाते, फिर भी उनके पास चाय बिस्किट आ रहा है, खाना आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। तो ऐसा है, कहीं ना कहीं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो आपका जितना लिखा है वो आपको मिलेगा, भाग्य का जो आप में है वो अवश्य मिलेगा। आप भरोसा रखिए प्रभु पर, वो सब काम पूर्ण करेंगे, और आप उनको भजना बस शुरू कर दो तो सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। या आप काम भी कर रहे हैं तो बीच बीच में भगवान का नाम लेते रहें, ताकि स्मृति पटल में भगवान का नाम आते रहेगा। तो भगवान का हृदय भी गदगद होगा कि चलो काम करते करते भी याद तो किया, है ना। तो भक्त कभी ना भूले अपने भगवान को। बोलते हैं ना, भक्त भगवंत हरि गुरु चार नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए ताके नासे कोटि अपराध, है ना। तो उनके कई अपराध कट जाते हैं। तो भगवान के भजन में आनंद ही आनंद है। एक बार करके तो देखिए, अगर आप भजन में नहीं गए हैं तो जाइए, जहाँ भजन होता है वहाँ जाइए, फिर आपको समझ में आएगा कि सच में भजन में आनंद है। संसार में तो देखो सुख दुख ये मिलते रहता है, लेकिन एक बार आप भजन में बैठिए 1-2 घंटा, आप संतों का संगति करके देखिए, फिर देखिए क्या आनंद है। आनंद क्या होता है ये तो समझ में आएगा। और आपको थोड़ा सा भी आनंद मिलेगा ना तो आप उसके लिए पीछे भागेंगे। तो हम लोगों ने उस आनंद को लिया है तो हम समझते हैं उसकी वैल्यू क्या है। देखो धन है, ये है, दौलत है, ये सब चीज़ें नश्वर है, एक न एक दिन नश्वर हो जाएगा, शरीर भी नश्वर है ना। लेकिन जो शाश्वत है वो है आत्मा, और वो है भक्ति। जय श्री राम।